Hello everyone. Today we discuss about some numerical questions of chapter number 7 and chapter number 8. इन दोनों क्वेश्चन चैप्टर को मिला के आज कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। प्लीज़ इनको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, इस क्वेश्चंस को 3-4 क्वेश्चन ट्राई करवाऊंगा आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपने इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले थोड़े से आप जो फॉर्मूले हैं जो हमारे पास, उनको देखते हैं कि हमने कौन कौन से हमारे पास टोटल जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में एक बार देखते हैं, रिव्यू लेते हैं उसका। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, एमपीसी क्या होता है आपका, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। ठीक है, सेकंड हमारे पास कौन सा है, एमपीएस क्या है आपका, चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। ठीक है, एक और है यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला कह सकते हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है 1। क्लियर, ये फॉर्मूला एक ही कह सकते हैं हम। उसके फोर्थ फॉर्मूला एपीसी इज इक्वल्स टू सी ओवर वाई एंड एपीएस के आपका सी एस ओवर वाई। ठीक है, सिक्स क्या कह सकते हैं, ए पी सी प्लस ए पी एस ओवर इज इक्वल्स टू 1। देखिए, जो भी आपके पास फॉर्मूलेस हैं आपको उन फॉर्मूले को अपने माइंड में वहाँ पे घुमाना है। ठीक है, हर फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए कि आप कब कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन फॉर्मूले का आप रट्टा नहीं लगाना, प्लीज़ इनको अच्छे से समझो, क्लियर करो। पहले आप पूरे जो लेक्चर्स हैं उनकी वीडियोस देखो, वहाँ पे देखो कि कौन कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज़ हो रहा है, क्या है उसका काम क्या है। उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स वहाँ पे सॉल्व होंगे। ठीक है, अगर रट्टा लगाओगे शायद ना हो, बाकी आपकी खुद की मर्जी है। ठीक है, सेवन्थ फॉर्मूला कह सकते हैं हम, कौन सा है यहाँ पे, कंजम्पशन वाला लगाया था हमने यहाँ पे, सी इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस वी वाई। वी क्या होता है आपका, बी लिख देते हैं हम, एम पी सी। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू एम पी सी। एंड एट फार्मूला सेविंग का, सेविंग माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी। ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई। अब 1 माइनस वी क्या है आपका, 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू एम पी एस। ठीक है, एंड सेवन्थ फार्मूला हमारे पास क्या है, ये तो हो गए आपके सेवन्थ का जो चैप्टर उसके रिलेटेड। उसके बाद 8th चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, देन एग्रीगेट डिमांड के आपकी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तो आपका एग्रीगेट डिमांड, हम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे हम सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एंड एग्रीगेट डिमांड को अगर हम जो आपका इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज एडिशनल इन्वेस्टमेंट आती तो वो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी आपकी, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जो एडिशनल वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई तब ये फार्मूला हो जाएगा। 10th में फार्मूला कैसे कर सकते हैं, इनकम क्या है आपकी, कंजम्पशन प्लस सेविंग। एंड 11th क्या है, एक और यहाँ पे हमने एक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन किए थे 2। इक्विलिब्रियम में क्या होता है आपका, इनकम किसके, सॉरी, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है आपका, सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ये हमारा किस सिचुएशन में होता है, जब हम इक्विलिब्रियम में होते हैं, मीन सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट की इक्वल होती है एंड एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट सप्लाई के। दिस इज ओनली इन सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब हम इक्विलिब्रियम में होते हैं तो सेविंग आपके इन्वेस्टमेंट की इक्वल एंड एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल। ठीक है, एंड उसके बाद जो मल्टीप्लायर के फॉर्मूले किए हैं कि मल्टीप्लायर का क्या है, के इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एंड मल्टीप्लायर का और फॉर्मूला हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस एम पी सी। एंड इसी फॉर्मूले को आगे ड्राइव किया गया, के इज इक्वल्स टू 1 ओवर एम पी एस। ठीक है, और मल्टीप्लायर के हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं, और इन तीनों में से हमने किसको यूज़ करना है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से फॉर्मूले को वहाँ पे यूज़ करना है। देखिए, अगर हमें चेंज इनकम वहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम ऑब्वियस है वहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर हमें वहाँ पे क्वेश्चन में एमपीसी दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले से वहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, मीन्स क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे चलेंगे। ठीक है, ये आपके टोटल है 14-15 यहाँ पे फॉर्मूले हैं। प्लीज़ यहाँ पे इसको अपने रटना नहीं है, आप इसको समझिए ना, आपके क्वेश्चन वहाँ पे आंसर वहाँ पे आएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं जहाँ जो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन एन इकोनॉमी इनकम इंक्रीजेज बाय 10,000। अगर इनकम आपकी इंक्रीज होती है, मीन्स चेंज इन इनकम। ठीक है, इनकम कितना, 10,000 वहां पे इनकम में चेंज है। एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय 1,000, उसमें इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना है आपका 1,000। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड करना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मीन्स के फाइंड करनी है हमने। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सिंपल फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम, के का फॉर्मूला क्या था वहाँ पे, चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सिंपल फॉर्मूला, कुछ नहीं करना। चेंज इनकम कितना है आपका 10,000 एंड चेंज इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना है 1,000। कैंसिल किया, हमारे पास के कितना आ गया 10
टाइम्स। 10 टाइम्स क्या मीन्स हम अगर हमने इन्वेस्टमेंट में 1000 इंक्रीज किया तो हमारी इनकम 10 टाइम्स वहाँ पे इंक्रीज होगी। फर्स्ट आंसर आ गया आपका। सेकंड क्या आपका, हमने एमपीसी फाइंड करना है। अब देखिए एमपीसी कैसे फाइंड होगा, सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे जो के का है 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, हमें के पता है कि कितना है 10 टाइम्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, इस एमपीसी को इस साइड लेके गए तो क्या आया हमारे पास 10 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई किया 10 माइनस 10 एमपीसी इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद माइनस 10 एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस 10। देन क्या होगा आपका 1 माइनस इज इक्वल टू, इसको माइनस किया तो माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, एमपीसी क्या हो गया आपका 9/10। इसको कैंसिल किया तो 0.9 हमारा क्या यहाँ पे आया एमपीसी। क्लियर। देखिए एमपी हमने पहले इस फॉर्मूले को यूज किया, देन इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट वैल्यूज पुट की और आंसर यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एमपीसी वहाँ पे आंसर आ गया 0.9। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन एन इकोनॉमी द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज 800 crores whereas the full employment level of income is 1200 crores। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्चुअल लेवल मीन्स पहले जो आपकी एक्चुअल इनकम थी वो कितनी थी, पहले इनकम आपकी 800 थी। उसके बाद जब एम्प्लॉयमेंट फुल होगी, मीन्स जब एम्प्लॉयमेंट फुल होगी, एक ऐसा सिचुएशन आता है जब एम्प्लॉयमेंट फुल हो जाती है तब हमारी इनकम कितनी है 1200 करोड़। ठीक है, अब 800 से कितना इंक्रीज हुआ वहाँ पे, उसके बाद इनकम हमारी 1200 करोड़, वहाँ पे इंक्रीज कितना है, चेंज इन इनकम कितना हुआ वहाँ पे 400 करोड़। क्लियर। एक और बात, यहाँ पे क्या है करोड़ हैं, क्वेश्चन करोड़ में चल रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं 400 के बाद करोड़ डालते हैं। आपको 400 के बाद करोड़ डालने की जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस पे सीआर लिख दो, खत्म है क्वेश्चन। कई बच्चे क्या करते हैं 400 देन जीरो गिनने लग जाते हैं 1 2 3 4 पता नहीं क्या क्या। इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलो। वहां पे अगर लास्ट में करोड़ डाला है तो आप भी करोड़ के अकॉर्डिंग चलो, आप लास्ट में आंसर में सीआर लिख देना, खत्म है क्वेश्चन। ठीक है, चेंज इन इनकम कितना है 400, देन एमपीसी कितना है आपका 0.0880, एमपीसी 0.80। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इनकम। हमने क्या कैलकुलेट करना है, इंक्रीज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज आया टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट। मीन्स इस सिचुएशन में आपका जो चेंज इन इनकम है वो कितना होगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कितना है वहाँ पे, उसको हमने फाइंड करना है। देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे हम, पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने वही फॉर्मूले हम दोबारा लगाएंगे। यहाँ पे हमें क्या मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे 1/1 माइनस एमपीसी। तो फर्स्ट मैंने ये क्यों लगाया, क्योंकि हमें एमपीसी पता है, हम यहाँ से के को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, के कितना है आपका 1/1 माइनस एमपीसी कितना हो गया यहाँ पे 1 माइनस एमपीसी कितना है 0.8 एंड के कितना आ गया यहाँ पे k इज इक्वल टू 1/0.2। कैंसिल किया तो हमारे पास आंसर कितना आया 5, मीन्स मल्टीप्लायर हमारे पास 5 आ गया। और अब हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड होगा, वही k का फॉर्मूला दोबारा फिर लगाओ, k इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। k कितना है हमें ऑलरेडी पता है 5, पुट किया वैल्यू, चेंज इनकम 400, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 400/5, कैंसिल आउट किया तो आंसर कितना हमारे पास 80। सो हेयर चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 80। ठीक है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज है, मीन्स कितना वहाँ पे चेंज आया 80 का। क्लियर, यहाँ पे लास्ट में डाल दो सीआर, 80 करोड़ हो गया। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके, गिवन सी मीन्स हमें कंजम्पशन गिवन है 150 प्लस 0.80y, इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 2000, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, हमने 2 पॉइंट्स किए थे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब होते हैं, जब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो वो सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट की इक्वल तभी है जब इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है। ठीक है, हमने ऐसे नहीं लगाते रहना कि सेविंग इज इक्वल टू आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम वहाँ पे यूज कर लेना है। ठीक है, हमने जब इक्विलिब्रियम में पूछ रहे हैं तभी इस चीज को हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल में हमने नेशनल इनकम को फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नेशनल इनकम को फाइंड करना। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल। वही क्वेश्चन फिर मीन हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने इक्विलिब्रियम लेवल पर हम पे
फाइंड करना है। देखते हैं सबसे पहले क्या होता है सेविंग इन्वेस्टमेंट, एंड सेकंड क्या होता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। देखते हैं कौन सा यहाँ पे यूज होता है। हमें गिवन क्या है यहाँ पे सी कहा क्या आपका 150 प्लस 0.8 वाई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी गिवन है हमें, इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी 2000। अब देखिए यहाँ पे कौन सा यूज होगा, हमने y को फाइंड करना है, y में इसको फाइंड करना है। यहाँ पे हमें c भी नहीं पता, तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं c को s में चेंज करते हैं। c को हमने s में चेंज किया तो हमारे पास क्या है, s का फॉर्मूला क्या होता है, s को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, s इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ठीक है। तो हमने इसी को चेंज किया, ये सी बार है माइनस में है तो ये भी दिस इज ऑल्सो सी बार, तो इसको लिखना है माइनस 150 प्लस ये क्या है आपका वी है, वी क्या होती है आपकी एम पी सी। तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है एम पी एस, तो एम पी एस कितना है हमारा 0.20, वाई हमारे पास वही है। और यहाँ पे एक और चीज़ सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और हमें गिवन है 2000, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2000 वैल्यू पुट की इज इक्वल टू माइनस 150 प्लस 0.2 वाई 0.20 वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके यहाँ से वाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। देखिए इस यहाँ पे प्लस में गया 1250 इज इक्वल टू 0.2 वाई कितना आ गया आपका 2150, एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के तो किया हमारे पास 100 बन गया, मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर कितना आपका आ गया 1105,750, ठीक है। तो इनकम जब हम क्या है इक्विलिब्रियम लेवल में है तब वो हमारी इनकम कितनी है वहाँ पे 105150। फर्स्ट हमारा आंसर आ गया। सेकंड हमारा आंसर क्या है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे फाइंड होगा, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे फाइंड होगा, इनकम हमें पता है, ठीक है। हमारे पास सेविंग ऑलरेडी हमें पता है, मीन्स हमारी इन्वेस्टमेंट पता है तो हमें सेविंग पता है। हमारी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, इनकम इज 10750, कंजम्पशन पता नहीं है, कंजम्पशन फाइंड करनी है, सेविंग ऑलरेडी हमें पता है 2000, ठीक है। तो कंजम्पशन को माइनस किया तो यहाँ पे आंसर आया आपका 8750। दिस इज योर सेविंग कंजम्पशन, दिस इज योर इनकम। आई होप दिस इज क्लियर। एंड नाउ डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन। द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, सेविंग फंक्शन कितना है आपका इकोनॉमी का, दिस इज ए सेविंग फंक्शन। द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, वही क्वेश्चन फिर आ गया, जब हम इक्विलिब्रियम में है देन द इनकम इज इक्वल्स टू 2000, जब हम इक्विलिब्रियम में है तब हमारी इनकम 2000 रुपये है, ठीक है। कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम लेवल बोला है, इसका मतलब यहाँ पे एक सिंपल चीज़ है सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये अपने लगाना ही लगाना है यहाँ पे। सेविंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, मीन्स हम इसको फाइंड करेंगे चाहे इसको फाइंड करेंगे सेम थिंग है। ऑटोनोमस कंजम्पशन फाइंड करनी है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड करना है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है, सेविंग इक्वल्स टू -2 प्लस 0.25 वाई, एंड इनकम हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ पे सिंपल है कुछ नहीं है, इनकम हमें पता है 2000, ठीक है। सेविंग क्या है आपकी -200 प्लस 0.25, इनकम हमें पता है 2000, इसको पुट किया हमारे पास आंसर क्या आ गया -200 प्लस इसको सॉल्व किया एंड देन योर आंसर इज 500, एंड सेविंग कितनी आ गई आपकी 300, दिस इज योर सेविंग। लेकिन उन्हें पूछा गया था इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या है सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 300, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू द इन्वेस्टमेंट। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये क्या है आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन है लेकिन माइनस में है, लेकिन ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या कैसे फाइंड करेंगे हम, इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। इसमें माइनस में है तो इसको माइनस में कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन ऑलरेडी कितना है वहाँ पे 200, क्लियर। देखिए जब हमारी इनकम जीरो थी तब हमारे जो सेविंग थी वो माइनस में थी, इसका मतलब तब हम जो माइनस में सेविंग थी वो हम कंजम्पशन में फाइंड कर रहे लगा रहे थे, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारी 200 है, दिस इज बोथ आर इक्वल, ये माइनस में होती है तो यहाँ पे कंजम्पशन क्या होती है वहाँ पे प्लस में, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3-4 फार्मूले तीन फार्मूले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हमने कौन सा वहाँ पे यूज करना है, हमें देखना है कि हमें गिवन क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, क्या हमें गिवन है चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, नो। सेकंड क्या है हमारे पास 1/1 माइनस MPC, देखिए MPC गिवन है हमारे पास, देखिए यहाँ पे, तो MPC को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें MPC वहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, दिस इज योर MPS, ये MPS है, इसका मतलब MPC आपका कितना हो गया 1/1 माइनस 0.75, ठीक है। अगर MPS आपका, इसी MPS है, MPS आपका कितना है 0.25, इसका मतलब MPC कितना हो गया 0.75, 1 से माइनस किया
तो यहाँ पे हमारा आंसर जो क्रेडिट मल्टीप्लायर वो आ जाएगा आपका। मल्टीप्लाई किया, आंसर सॉल्व किया इसको, 1 और 0.25, आंसर कितना है आपका 4। हेयर क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना है आपका 4। आई होप दिस इज क्लियर। सो दीज आर द सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आपने कौन से फॉर्मूले को कहाँ पे लगाना है, दिस इज डिपेंड अपॉन यू। इफ एन प्रॉब्लम देन टेल मी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।